चेहरे पे चमक आई कड़ी धूप और पसीनाओं से, जब देखा क्लास भरी है हसीनाओं से। Hi guys, are you comfortable in English language? Yes or no? आपका तो पता नहीं, पर मैं कंफर्टेबल नहीं आया था, वो आपके सामने बोल दी अपन हिंदी में करेंगे। आप लोग कई बार आए होंगे तो धूप से और पसीने से आपका चेहरा खराब हुआ होगा, पर मेरे साथ उल्टा हुआ। क्या हुआ सुनिए। चेहरे पे चमक आई कड़ी धूप और पसीनाओं से, चेहरे पे चमक आई कड़ी धूप और पसीनाओं से, जब देखा क्लास भरी है हसीनाओं से। जब मैं पहले दिन आया, अपने इंट्रोडक्शन में इतना कहूंगा कि मेरा नाम नितिन यादव था। अब मैं ऐसा कैसे क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए एक कहानी है जिसके लिए जाना हुआ मैं फ्लैशबैक में। कहानी उस दिन की है जब मैं पहली बार कॉलेज आया तो टीचर थे, उन्होंने मेरा नाम पूछा, नाम क्या है? मैंने कहा नितिन यादव। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, जो ध्वनि होती है ऐसे चलती है फ्रीक्वेंसी के रूम में। मेरा नाम ऐसे जा रहा था, वहां पे एक लड़की बैठी थी, उसने ऐसे पकड़ा और देखा नितिन यादव। बोली कुछ खास नहीं है। उसने यादव निकाला और लड़कियों की एक जिम एक बड रहता है, कहीं भी चिपका देती हैं, वो होता है भैया। उन्होंने निकाला और चिपका दिया। अब मेरा नितिन यादव से नितिन भैया हो गया। पहले नितिन और यादव के बीच इतना गैप था, अब भैया उसने इतना घुसड़ दिया। आप देखिए, ना ईमेल ना जीमेल, बात फैलाने में सबसे आगे फीमेल। पूरी क्लास में फैल गई कि मेरा नाम नितिन भैया। अब कोई लड़की मुझसे बात करे तो कहे कि आप कहाँ रहते हो? नितिन भैया। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? नितिन भैया। ऐसे कई लड़कियों ने मुझसे बात की, पर सबके आगे एक बड लगा था, नितिन भैया। तो मैंने एक शायरी लिखी थी कि महफिल तो भरी हसीनाओं से, पर हर जुबा मुझे भैया कहे। महफिल तो भरी हसीनाओं से, पर हर जुबा हमें भैया कहे। काश कोई तो हो ऐसा जो हमें सैया कहे। तभी एक लड़की और आई तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान पार लगा दो नैया, हे भगवान पार लगा दो नैया। एक और आई है, अब ये ना कहे हमें भैया। वो गई अपने दोस्त के बगल में बैठी, मेरी तरफ देखा, वो स्माइल किया, अपने दोस्त से पूछी, ओ क्लास में नया लड़का आया है, क्या नाम है इसका? अब उसने क्या कहा होगा आप बताइए जोर से। नितिन भैया। सत्यानाश। अब वो मेरे पास आई क्योंकि उसे पता चला मैं शायरी लिखता हूँ, तो मेरे पास आई, मैं बोली कि मैंने सुना है कि तुम शायरी लिखते हो। मैंने कहा हाँ, तो सुनाओ कुछ। मैंने कहा तो लाइन मारने के लिए था ही। मैंने कहा सितारों भरा आसमान और हुस्न का समंदर हो तुम, मैंने जितने भी दिल देखे हैं हर दिल के अंदर हो तुम, और अभी लिखना चाहा आपके हुस्न का दीदार, तो याद आया ये कविता है, क्या बताएंगी इतनी सुंदर हो तुम। लेकिन इस कविता का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ना आए हर शंभू ना आई पार्वती मैया, उसने तारीफ करके दिल तोड़ा, बोली आप बहुत अच्छा लिखती हो नितिन भैया। जरा ध्यान से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है कहानी। लफ्जों पे तो था भैया, पर दिल से हो गई दीवानी। अब कहा है भैया उसने तो मेरे लिए वो खास नहीं, पर करती है मोहब्बत दिल से, इस बात का मुझे एहसास नहीं। पर कहीं बिछोड़ ना जाऊं मैं, तो इस बात से उसका दिल घबराया, और तब जाकर उसने अपने दिल का हाल सुनाया। वो ऐसी खड़ी थी, मैं ऐसे खड़ा था, और बोली मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा कहिए। उसके हाथ में गुलाब का फूल था और मुझसे कहती है आई लाइक इट। अरे जरा रुकिए, उस समय मुझे भी लगा, मैंने कहा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मैं चूटी काटने लगा। लेकिन उसकी एग्जैक्ट वर्ड कुछ सुनिए, आई लव यू नितिन भैया। मैंने कहा अरे कहना क्या चाहती हो? उसे लगा कि मेरी कहीं इंग्लिश कमजोर तो नहीं, तो हिंदी में समझाती है मुझे अच्छी तरह से कि मुझे आपसे प्यार हो गया नितिन भैया। तो तब मैंने लिखा, मैंने उससे कहा कि देखो ना तो मेरी इंग्लिश खराब है ना मेरी हिंदी खराब है, या तो तुम्हारी जुबान खराब है या मेरे कान खराब है। उसके बाद मैंने लिखा कि उसकी बातें सुन एक उलझन बनने आई, समझ नहीं आता तू जीएफ या बहन बनने आई। और फिर मैंने उससे कहा तुम चाहती क्या हो? बोली मुझे आप चाहिए नितिन भैया। मैंने कहा तू बस इतना बता दे तुझे नितिन चाहिए कि भैया चाहिए। तब उसे समझ में आया, तो बोली कि देखा है जब से तुमको, मानो इस दिल में तुम्हारा ही धाम है, और मुझे माफ करना जैसे होता है राजा भैया, जैसे होता है बाबू भैया, मुझे लगा नितिन भैया ही आपका नाम है। तो मैंने उससे कहा कि माफ कर दिया उसे, उससे गलती हुई है। तो मैंने कहा कि ये दिल दिया तो मैं इस दिल में रहा करो, बस एक विनती है कि अब भैया ना कहा करो। तो वो कहता है गाड़ी का पहिया, गाड़ी का पहिया हमेशा गाड़ी का साथ निभाता है, साथ निभाऊंगी ऐसे जैसे निभाता है गाड़ी का भैया, और चलती हूँ अब बाय नितिन भैया।